सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप जानते हो आज आपका मित्र मूडल आपसे मिलने आया है और वह अकेला नहीं आया है, अपने साथ अपने एक मित्र को लेकर आया है और वे दोनों मिलकर आपको एक गीत सुनाना चाहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि वे दोनों हमें कौन सा गीत सुनाना चाहते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे हमारे आज के विषय पर। ठीक है, तो अब गीत सुनते हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बच्चों, कैसा लगा आपको गीत? अच्छा था ना? पर क्या आप जानते हैं कि यह गीत किस महापुरुष के बारे में था? बिल्कुल सही, यह गीत महात्मा गांधी जी के बारे में था। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को हम एक राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं? बच्चों, हमारी पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम एक और राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी था। वे बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार अगर शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो हम अहिंसा का मार्ग भी अपना सकते हैं। सत्य व अहिंसा के मार्ग को अपनाकर गांधी जी ने हमें ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलवाई थी। महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि भी मिली है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चला दी। उन्होंने वहीं पर हे राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके सम्मान में पूरे विश्व भर में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गांधी जयंती हमारे देश भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार भी है? तो अब अध्यापिका जी आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगी और आपको क्या करना है? आपको उन प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, लोग प्यार से गांधी जी को क्या कहकर बुलाते थे? बताइए। बिल्कुल सही, प्यार से लोग गांधी जी को बापू कहकर बुलाते थे। अब मेरा अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी का जन्म
कब हुआ था? बिल्कुल सही। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो बच्चों, अब आपको उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति करनी है। ठीक है? तो बताइए, पहले वाक्य में हम इन दोनों में से किस सर्वनाम शब्द का चुनाव करेंगे? बिल्कुल सही, उनका। उनका जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब चलते हैं हमारे दूसरे वाक्य की तरफ। एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बताइए, किस विकल्प का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल सही, वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और हमारा तीसरा वाक्य है, लोग रिक्त स्थान प्यार से बापू कहकर बुलाते हैं। तो अब यहाँ किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल सही, उन्हें। लोग उन्हें प्यार से बापू कहकर बुलाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब समय है आज के गृह कार्य का। प्यारे बच्चों, अभी आपने गांधी जी के विषय में जो गद्यांश पढ़ा व देखा, आप सभी को उस गद्यांश में से सर्वनाम शब्दों को छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है व उन शब्दों से कुछ वाक्य भी बनाने हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में नए विषय के साथ। धन्यवाद।